हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन सरिता। दोस्तों, क्या आपने कभी किचन में रखे पानी के लोटे से लड्डू बनाए हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। और अगर नहीं बनाए हैं तो आज बनाकर ज़रूर देखिए इसे। आज मैं आपके लिए एक ऐसे लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ जो हमारे नानी दादी के घरेलू तरीके से हम इसे बनाएंगे। ठंड में अगर आप सिर्फ एक लड्डू खा लेंगे आप तरोताज़ा रहेंगे और ठंड के दिनों में ठंडी का आपके शरीर में एहसास भी नहीं होगा। हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी और जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। ये है सूखा च्यवनप्राश जो आपका कभी ख़राब नहीं होगा। इसे आप 2-3 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसे चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम लेंगे शुगर 1 kg। 1 kg का जो पैकेट आता है ना, वो हमने पूरा ऐसे ही डाल लिया है। मेजरमेंट की उसके लिए ज़रूरत भी नहीं। अब उसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप 1 कप शुगर में आप 1/4 कप पानी डाल के बना लीजिएगा। दोस्तों, इसका हम बनाने जा रहे हैं बूरा, यानी कि चीनी का एक फॉर्म और होता है बूरा शुगर, जिसे आप बना लेंगे तो वो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप वो चीनी जैसा काम नहीं करती। चीनी तो शरीर के लिए नुकसान करती है, लेकिन हम जो बूरा बनाएंगे वो शरीर में पूरा दवाई का काम करेगा। पूरा इस तरीके से बनाया जाता है और मार्केट में भी अवेलेबल होता है। आप चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं और चाहे तो 5 मिनट में बन जाएगा। आप घर पर भी बना सकते हैं। अगर इसी चीनी के हमें ज़्यादा पैसे नहीं देने हो तो हम घर पर बनाएंगे। और बनाने का यही तरीका है। एक तार की चाशनी बनने के बाद धीरे धीरे गाढ़ी होती है, तो हमें उसे धीरे धीरे चलाना है और फिर गैस को बंद कर देना है। जब हम गैस बंद कर देंगे तो उसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। उसके बाद उसका फॉर्म कुछ ऐसा बनकर तैयार होगा। उसके बाद हम इसे किसी तांबे के लोटे या गिलास वगैरह से अच्छे से मैश कर लेंगे। हमें इसे गरम गरम में ही मैश करना होता है। अगर ये ठंडी हो जाएगी तो ये पूरी गठला बन जाएगी, टुकड़े टुकड़े में हो जाएगी गट्ठे में। इसीलिए गरम गरम में हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी फाइन चीनी बनकर तैयार हुई है और इसके केमिकल्स भी सारे ख़त्म हो जाते हैं। बुरा चीनी का यूज़ हम जनरली नहीं करते हैं। कोई औषधि अगर सर्दी जुकाम है तभी हम करते हैं। छुटकारा पा लेंगे। बेनिफिट्स बहुत हैं। अब बुरा चीनी ठंडी हो गई है, हम इसे छान लेंगे। क्योंकि हमने इसे जितना भी मैश किया है फिर भी इसमें कुछ ना कुछ लम्स रह ही जाते हैं, इसलिए हम इसे छान लेंगे तो एक फाइन पाउडर हमें मिल जाएगा। और अब जब हम इसे लड्डू बनाएंगे तो उसमें चीनी के हार्ड हार्ड टुकड़े नहीं आएंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा लड्डू। जब हम लड्डू बनाएंगे तो चारों तरफ इक्वल चीनी मिल पाएगी। चलिए, हमने छान लिया है बूरा को। अब देखिए कितना फाइन पाउडर तैयार हुआ है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो हमारा बनकर तैयार हो गया, उसे हम साइड में रख लेंगे। और अब हम लेंगे एक कढ़ाई या पैन और उसे गैस पर चढ़ा देंगे। उसमें हम डालेंगे प्योर घी, क्योंकि ठंड में प्योर घी का किसी भी रूप में सेवन करने से शरीर को मजबूती मिलती है, इसलिए हम यहाँ पर लिए प्योर घी। और अब हम इसमें तलेंगे गोंद। ये है गोंद, मैंने इसे बमूल का गोंद लिया है। और जो हमने प्योर घी लिया है उसमें इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से सब ऐसे एक साथ ऊपर आ जाएंगे तो हम उन्हें निकाल लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा तलना नहीं होता है। गोंद हमने तेज आंच पर कढ़ाई में डाला और उसे तुरंत ऊपर आ गया तो निकाल लिया। ऐसे ही गोंद फ्राई होता है। गोंद की क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ली है 250 ग्राम। जो भी चीज़ बना रहे हैं और कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो सब मेज़रमेंट को आप कम कम करके ले लीजिएगा, उसी मेज़रमेंट में जैसे मैंने लिया है। फिर गोंद को हमने तल कर निकाल लिया है और अब हम इसमें मिलाएंगे जो बूरा चीनी तैयार किया है उसे, और उसके साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे लोटे से। मैंने यहाँ पर तांबे के लोटे का यूज़ किया है, क्योंकि तांबे के तो खुद ही अपने बेनिफिट्स हैं कि तांबे से गैस नहीं होती है, इसलिए मैंने इस लोटे का यूज़ किया। आप चाहे तो स्टील के बर्तन का भी यूज़ करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बूरा और गोंद को आपस में मैश करके गोंद और चीनी के मिक्स को हम एक साइड में रख लेंगे। और अब हम गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई। उसमें मैंने डाला है 5 कप प्योर घी। और इसमें हम डालेंगे 7 कप गेहूं का आटा। मैंने इस मेज़रमेंट से लिया है, ये कप से। ये कप 250 ml का है। फ्लोर में वॉल्यूम होता है, इसलिए आप अगर केजी के हिसाब से इसे समझेंगे तो 1.25 kg मैंने आटा लिया है।
फ्लेम का टेम्परेचर मीडियम टू लो रखना है। और अब हम घी में आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे धीरे धीरे सेकते जाएंगे। जिस तरह हम आटे का हलवा बनाते हैं और उसके लिए सिकाई करते हैं आटे की, उसी तरीके से हमें इस आटे की भी सिकाई करनी है। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कम आटा लेंगे तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट में आपके लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। मगर मैंने यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है क्योंकि हम 2 से 3 महीना स्टोर करके रख सकते हैं और 2-3 महीना हम पूरी ठंड इसका सेवन करते हैं, इसीलिए मैंने इसे ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। देखिए अब आटा सीख गया है। जब आटा इस कलर का हो जाए तो पूरी तरह बहुत अच्छे से सीख चुका है आटा, तो हम गैस बंद कर देंगे और अब बीच में हम इसे 2-3 बार चलाते रहेंगे ताकि नीचे लग मत जाए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और हीट भी रहता है। और अब हमने लिया है मेवे लड्डू में डालने के लिए, बादाम, किशमिश, काजू और काली मिर्च। बादाम को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और काजू को भी। और सभी मेवा को गरम गरम आटे में हम कढ़ाई में ही डाल देंगे क्योंकि ये भी साथ में सीख जाएगा। रोस्ट जो हम करते हैं ना अलग से, वो इसी में रोस्ट हो जाएंगे, इसीलिए हम गरम आटे में ही डाल देंगे। जितने मेवे डालें इनसे स्वाद तो बहुत ही अच्छा आता है और उनके साथ सभी मेवे का बेनिफिट्स भी बहुत है, आप सभी जानते हैं। सभी के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे काली मिर्च आँखों की रोशनी के लिए अच्छी होती है, बादाम है वो शरीर की हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा होता है, काजू है वो हमारी स्किन को शाइनी बनाता है, किशमिश जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है और दर्द भी नहीं होता। ये मैं जो आपको गोंद दिखा रही हूँ, आप अगर आप कोई तलना नहीं चाहते तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं गोंद को। जब आटा सीख जाए तब आप गोंद को ऐसे ही डाल दीजिए, थोड़े से गर्म आटे के नीचे नीचे गोंद को कर दीजिए तो अपने आप सीख सीख के ऊपर आ जाएंगे गोंद। हम इसे 15 से 20 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब ठंडा हो जाए हम उंगली से छू के देख लेंगे। उसके बाद हमने जो मिक्स तैयार किया है चीनी और गोंद का, उसे हम सीखे हुए आटे में डाल लेंगे। और अब आटा, चीनी, गोंद, मेवा सभी को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। दोस्तों ठंड के मौसम में ह्यूमन बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, इसलिए जो भी हम खाते हैं उसे अच्छे से पचा पाते हैं। और इसीलिए इस ठंड में अगर हम इस लड्डू को बनाकर खाएंगे तो ये पूरा हमारे औषधि का रूप में काम करेगा और साल भर हमारी बॉडी में डाइजेशन पावर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। जो लोग कमज़ोर है ना वो इस लड्डू को बनाकर जरूर खाइए, देखिएगा शरीर में कितनी जल्दी मजबूती आ जाएगी आपके। जिस दिन से आप खाना शुरू करेंगे उसी दिन से आप अपने आप को स्ट्रांग फील करेंगे। का मिक्सचर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप जितना बड़ा लड्डू बनाना चाहेंगे उस हिसाब से आप हाथों में मिक्सचर ले लीजिए और उसे हथेली से अच्छे से दूसरे हाथ से प्रेस करते हुए एक लड्डू तैयार कर लीजिए इस तरीके से। और इसे प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरीके से हम और भी लड्डू बना लेंगे और उन्हें बनाकर हम प्लेट में रखते जाएंगे। और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाए, थोड़े कड़क हो जाए, तो हम इन्हें उठाकर किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और रोज़ सवेरे आप मॉर्निंग खाली पेट एक लड्डू खाइए, लेकिन ध्यान रहे इसके ऊपर आप पानी नहीं पीजिएगा। करीबन 15-20 मिनट बाद आप पानी पीजिए। अगर आप भी ठंड के मौसम में अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो आप इसे बनाकर ज़रूर देखिए और कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और कितनी स्ट्रेंथ है ये भी ज़रूर बताइएगा। दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो भी इसे खाएगा बनाकर वो पहले दिन से ही अपनी ताकत का अनुभव करने लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।